वो भीड़ नहीं है, वो लोगों का। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े ठग हैं। प्रशांत किशोर ने सभी पार्टियों में रहकर अपना, कांग्रेस से शुरुआत, उनका जीवन का शुरुआत है, भाजपा में गए, तेलंगाना गए, बंगाल में ममता जी के यहाँ गए, अखिलेश जी के यहाँ गए, सभी जगह पर वो नेताओं के साथ रह के राज सुख का व्यवस्था को इतना करीब से पिए रहकर देख लिए हैं कि दारू बेचेगा, 8,000 करोड़ कमाएगा, उससे लोगों को शिक्षा देगा। यानी इनके पास कोई विजन नहीं है। बिहार का विकास कैसे होगा, इनके पास विजन नहीं है। इनको लगता है कि दारू बेचकर, यानी दारू किसको पिलाइएगा? तो जिसको बच्चा को कह रहे हैं कि पढ़ाएंगे, ओकरे बाप चाहे चचा पापा को ना दारू पिलाइएगा। ये चाहते हैं कि अच्छा लोग तो हमको वोट देगा नहीं, तो दारू पीबे सब, दारू बेचबे सब जो है वो है कुछ हमारा पार्टी में आ जाओ जो इसके समर्थक है। तो ये क्या विजन है इनका? इन शराबबंदी से लाखों लाख जो बिहार की महिलाएं हैं, उनके चेहरे पर खुशी की का ये है हुआ है। वो प्रताड़ना से बची हैं। उनका हस्बैंड आता था, वो चाहे शहरी क्षेत्र का हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, वो मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता था। अब वो बंद हो गया हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से अगर शराबबंदी पर अपने विचारों को प्रशांत किशोर जी नहीं बदलेंगे तो बहुत बड़ा उनके खिलाफ आंदोलन हो जाएगा। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखें कि आज खास करके बात करेंगे जन सुराज की। जन सुराज जो एक संगठन था और जिसकी शुरुआत बता दें कि प्रशांत किशोर ने की थी, और चंपारण की धरती से उन्होंने बिहार में पद यात्रा की शुरुआत की थी। और आज जो है 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती। और आज के दिन देखिए कि जन सुराज जो पार्टी में विस्तार हो गया है और पटना के वेटनरी कॉलेज में जो है यानी कि अधिवेशन स्थापना मनाया गया है, जहां पर बिहार के विभिन्न जिलों से जो है हजारों की संख्या में जन सुराज के समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इसको लेकर आज हमारे साथ हमारे पैनल में कुछ मेहमान हैं। उन सभी मेहमानों से जानेंगे कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में आएंगे। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश महासचिव जयशंकर प्रसाद है जो राजद से है। वहीं बता दें कि पूर्व उप महापौर व बीजेपी से सीतामढ़ी के लोकसभा प्रभारी है विवेक कुमार जी है। वहीं बता दें कि मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी व कांग्रेस नेता मयंक कुमार मुन्ना है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है जो जन सुराज अभियान के समर्थक है। और वहीं बता दें कि गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कवि जी है। सभी मेहमान हैं और सभी मेहमान से आप बात करेंगे कि क्या बिहार में जन सुराज, इस प्रकार से माहौल बना हुआ है बिहार में, आखिर क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये कुछ नहीं है, ये मीडिया वाले लोग इसको हवा दे रहे हैं जन सुराज को। ये आया राम और गया राम है। बहुत लोग पार्टी बनाया और चला गया। ये जो प्रशांत किशोर पांडे जी हैं, ये तो नीतीश कुमार जी के जदयू के सरकार में उनके सलाहकार थे, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। एक कैबिनेट मंत्री का सुख भोग लिए, अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सत्ता के लिए लालायित है, सुख सुविधा के लिए चाहते हैं और झूठों के बिहार के जनता को बरगलाते हैं। जयशंकर जी, आपके भी पार्टी से कुछ लोग जुड़े हुए हैं उसमें। अब हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, डस्टबिन में कचरा सब जो है सो हर पार्टी का उस पर जमा हो गया है। वो डस्टबिन है, वो तो हर पार्टी का कचरा जाके उस पर जमा हो गया है। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज ये आप प्रश्न उठाइएगा कि दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। लालू जी तो इससे पहले दलित को रमई राम और कमल पासवान जैसे दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे। और अकलियत को, या जो अति पिछड़ा है या जो गरीब समाज है, तेजस्वी जी अभी A to Z की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, अपराध मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जन सुराज कोई ऐसा ये आ गए हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे। ये कुछ नहीं है, झांसा दे रहे हैं। एगो है आसाराम, एगो है नरेंद्र मोदी झांसाराम, और दूसरे बिहार में ही आ गए हैं प्रशांत किशोर झांसाराम। इस जनता को झांसा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है विवेक जी, मुजफ्फरपुर से बहुत सारे लोग गए हैं, खास करके उसमें बीजेपी के समर्पित लोग भी देखे गए हैं, गाड़ी में भर भर के गए मुजफ्फरपुर से पटना। देखिए, बीजेपी के समर्थक लोग और आरजेडी के समर्थक लोग और कांग्रेस के समर्थक लोग, वो समर्थक हो सकते हैं। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो किसी भी जन स्वराज और ये दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है उसके सम्मेलन में। और प्रशांत किशोर तो व्यापारी आदमी है, वो व्यापार किया आज तक, और पैसा कमाने के लिए उसने राजनीति फिर ज्वाइन किया है। और सही में बोले जयशंकर भाई ने कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का उन्होंने मज़ा लिया और अब मुख्यमंत्री बनने चले हैं।
ये तो बता दें जिस समाज से आते हैं वो समाज का क्या 1% भी वोट उनको मिलने जा रहा है क्या? नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं है। और जिस समाज की वो बात करते हैं कि हम है सो किसी समाज को 40% वोट देंगे, 50% टिकट देंगे, तो ये जान लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज, आदिवासी समाज को देश का तो सबसे उच्च पद दिया है, राष्ट्रपति बनाया है। आज भी हमारी राष्ट्रपति जो है, महामहिम राष्ट्रपति आज आदिवासी समाज की आती हैं। तो ये सब बात, बीजेपी जात की पार्टी नहीं है, वो जमात की राजनीति करती है। और वो बीजेपी से तो ये निश्चित तौर पर शुरू में पैसा कमाने के लिए ये कभी कांग्रेस का हाथ थामते हैं, कभी जाके ममता जी का हाथ थामते हैं, और कभी यहाँ पर जदयू से भी वो जुड़े। लेकिन जब वो आदमी किसी एक का विश्वासी नहीं हो सका तो वो क्या इस बिहार की जनता का विश्वासी हो सकता है? इसलिए और आज भी वो बात करते हैं जमात की, अगर उनके इर्द गिर्द और अगल बगल देखेंगे तो सिर्फ वो अपने समाज के 2-4 लोगों को बैठा के रखते हैं और राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्या कर रहे हैं? एक ढंग से व्यापार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने घोषणा किया है कि वो मंडल अध्यक्ष को पैसा देने जा रहे हैं मंथली, जिला अध्यक्ष को पैसा देने जा रहे हैं मंथली। तो आज तक तो इस देश के राजनीति में और इस लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को पैसा दे के खरीद कर उससे काम नहीं करवाई है। कोई भी अगर जुड़ता है समाज के साथ तो उसके अंदर एक भावना होती है, समाज की भावना होती है, समाज के प्रति उसकी एक सोच होती है। कोई डॉक्टर नहीं बोलता है उसको कि आप फलाने पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। वो अपनी स्वेच्छा से आता है और पार्टी ज्वाइन करता है और समाज में लग जाता है, समाज सेवा में लग जाता है, और समाज सेवा के माध्यम से वो हो सकता है कि सत्ता तक भी पहुंच जाए, क्योंकि लोकतंत्र में इसी जनता से लोग सत्ता तक पहुंचते हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसी जनता के बीच से आए हुए हैं, उसी कार्यकर्ता के बीच से आए हैं, अपनी पूरी कर्मठता से आए हुए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष भी सोच सकता है कि वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है। मयंक जी, क्या लग रहा है आज हजारों की संख्या में भीड़ जुट गया है पटना में? अब तो लग रहा है तीसरा विकल्प में बन गए वो भीड़ नहीं है, वो लोगों का। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े ठग हैं। प्रशांत किशोर ने सभी पार्टियों में रहकर अपना, कांग्रेस से शुरुआत, उनका जीवन का शुरुआत है, भाजपा में गए, तेलंगाना गए, बंगाल में ममता जी के यहाँ गए, अखिलेश जी के यहाँ गए, सभी जगह पर वो नेताओं के साथ रह के राज सुख का व्यवस्था को इतना करीब से पिए रहकर देख लिए हैं, तो अब वो सत्ता में जाना चाहते हैं। और जितने थके हारे समाज के रिजेक्टेड जो भी आप समाज में सुनते हुए कि आज ये ज्वाइन कर लिए, वो कर लिए, क्या वो ज़मीन पर कहीं हैं? जितने लोग ज्वाइन किए हैं, जितने लोग पूर्व मुखिया, पूर्व वार्ड पार्षद, सबको अकेले में उन्होंने कहा, जितना भीड़ वहाँ है उतना को उन्होंने कान में कह दिया है कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे। वो आदमी कोई अपने बात, पीछे गांधी जी का तस्वीर है और कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो दारू बेचेंगे। गांधी जी नहीं चाहते थे दारू बिके। वो कहते हैं कि हम किसी राजनीतिक दल का और राजनीतिक परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे। और मुजफ्फरपुर के ही कई राजनीतिक परिवार के लोगों को उन्हें ज्वाइन कराने का काम किया है। तो जो समाज से, कई पार्टियों से ठुकराया हुआ, कई पार्टी में जाके अपना भाग आजमाने का प्रयास किया, पार्टी में आप अपना खूबसूरत चेहरा लेके गए, वो पार्टी आपको समझा कि नहीं आप किसी काम के चीज़ नहीं है। आप कहीं भाजपा में गए, कांग्रेस में रहे, लोजपा में रहे, इधर रहे, उधर रहे, जब कहीं जगह नहीं मिला तो वैसे लोग प्रशांत किशोर जी के यहाँ जाके भीड़ लगा रहे हैं। उसमें एक विधानसभा में 20 को विधानसभा के उम्मीदवार हैं, जो कोई 2 बार 4 बार मुखिया रह लिया, जिला परिषद रह लिया, कुछ रह लिया, उन लोगों को और लालच दिए कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो चुनाव के बाद वो भीड़ मंच तक ही रह जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल आदमी उनके साथ अगल बगल दिखा है? पॉलिटिकल रिटायर 2-4 हैं जो ज़्यादा एम्बिशस थे और लंबा दूरी तय करना चाहते थे, लेकिन उनका जो कद था वहाँ वो रुक गए। वैसे 2-4 लोग जैसे देवेंद्र यादव जी, उस तरह के कुछ लोग वहाँ पे दिखेंगे। वो पुराने पॉलिटिकल, नए कोई पॉलिटिकल चेहरा को आप प्रशांत किशोर जी के आसपास नहीं देखिएगा।
प्रोफेसर साहब, क्या लग रहा है, आप तो जन स्वराज के समर्थक भी हैं, और आज खास करके जिस प्रकार से पटना में ये बड़ा अभियान हुआ है और कहीं ना कहीं पार्टी का विस्तार हो गया। अब देखिए, ऐसा है कि हमारे बगल में तीनों जो लोग बैठे हुए हैं, जयशंकर यादव जी हैं और विवेक बाबू हैं और मयंक मुन्ना जी हैं, ये तीनों सम्मानित पदाधिकारी हैं अपने अपने पार्टियों को। और प्रशांत जी ने इन सारे पार्टियों को कभी न कभी मदद किया है। 2015 में जब राजद और जेडीयू की सरकार थी, उस समय उस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उनका सहयोग लिया गया था। मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आखिर प्रशांत किशोर को ये जगह कैसे मिली। जगह इसलिए मिली कि पिछले 35 वर्षों में सामाजिक न्याय की सरकार रही है, वो चाहे सम्मानित लालू यादव जी हों या सम्मानित नीतीश कुमार जी हों। और इन वर्षों में जो सामाजिक न्याय के लोग थे, उनको जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और अन्य दूसरे क्षेत्रों में जिस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और ये जो गैप बना हुआ है और एक सत्ता का जो अजीब घालमेल चला है, जिसमें कि जदयू के नीतीश कुमार जी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, कभी वो राजद के साथ चले जाते हैं, तो एक जनता का विश्वास हट गया। चुनाव को आपने महंगा करा दिया, लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है, तो उसमें ऐसे लोगों की एंट्री होती है। जैसे आपने देखा दिल्ली में भी आपने देखा कि केजरीवाल के रूप में एंट्री हुई थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी और केजरीवाल में हम तुलना यहाँ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग जो जुड़े हैं, हम लोग जैसे आदमी जो जुड़े 2 अक्टूबर 2022 को जब पश्चिम चंपारण के भितरवा से उन्होंने शुरू किया, तो उनके साथ तो बहुत कम लोग थे, हम लोग जैसे लोग वहाँ पर थे। पदयात्रा भी हम लोगों ने की। वो 2-3 बात जो है उनकी काफ़ी हम लोगों को पसंद आई कि एक शिक्षा के बारे में उन्होंने गांव-गांव में पदयात्रा करके जागरूकता फैलाई है कि भाई शिक्षित बनो, शिक्षित बनना जरूरी है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बराबर कहा। और उसके बाद पलायन की समस्या को उन्होंने उठाया है कि बिहार आज सबसे गरीब राज्य है। क्यों है गरीब राज्य? और ये जो नौजवान, यहाँ की नौजवान पीढ़ी जो चली गई है बाहर में दूसरे राज्यों में, तो नौजवान विहीन एक तरह से हो गया है। और प्रशांत किशोर ये भी उठाते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब तबके और पिछड़े वर्ग के लोग ही वहाँ गए हैं, जो सो कॉल्ड संपन्न जातियां हैं उनके लोग भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और इस तरह से युवा नहीं है बिहार में, और युवा विहीन बिहार कुछ नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आकर्षित करने वाली हैं, और उस आकर्षण के वजह से हम लोग जैसे लोग जो किसी दल में नहीं हैं, कभी नहीं रहे हैं, हम लोग ने उस अभियान को मदद किया है। लेकिन जहाँ तक बात है पार्टी बनने की, तो जैसे आज पार्टी बनने के लिए लोग गए, तो मैं वहाँ नहीं गया। मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि जब राजनीतिक दल का सदस्य आप बनते हैं तो उसके अनुशासन में आपको बंधना पड़ता है। आप उसके अनुशासन से अलग हट के कोई बात नहीं कर सकते हैं। अब जैसे शराबबंदी है, अब शराबबंदी पर जो प्रशांत किशोर जी का स्टैंड है, हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। क्योंकि गांधी ने बराबर ये कहा कि साध्य तुम्हारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर साधन अपवित्र है तो उस साध्य के पूरा होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो प्रशांत जी जो ये कहते हैं कि हम राजस्व जो 8,000 करोड़ की प्राप्ति होगी शराबबंदी को ख़त्म करने से, उससे हम बिहार के बच्चों को शिक्षित करेंगे, ये हमारे जैसे लोग जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, और वो स्वयं कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा है कि वो गांधी को मानते हैं। तो गांधी को मानने वाले लोग शराबबंदी को ख़त्म करने की बात करें, ये बात नहीं समझ में आती है। और ये बात हम तभी कह सकते हैं जब हम उस दल में नहीं रहे हैं। अगर दल में हम होते तो हमको उनके हाँ में हाँ मिलानी पड़ती। और आज भी हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं, जो शुरू से हम प्रशांत जी को कह रहे हैं कि पार्टी के सूत्रधार आप हैं, तो पार्टी की कमान आपको संभालनी चाहिए। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपको अपने स्वयं होना चाहिए, आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। और जो मैंने 2 साल पहले ये बात कही थी, उसी को जनता के अदालत में रजत शर्मा और जो जज वहाँ आई थी, उन्होंने, दोनों आदमी ने कहा कि प्रशांत जी आप जिम्मेवारी से भागिए नहीं। तो निश्चित रूप से ये जो
एक दिखावा जो किया जा रहा है कि हम दलित को 1 साल के लिए बनाएंगे, हम ओबीसी को 1 साल बनाएंगे, नहीं, वो कठपुतली होगा। कांग्रेस का हम लोग विरोध इसीलिए करते हैं कि कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो वो कठपुतली होता है, उसको जो है सो जो नेहरू गांधी परिवार है वो कठपुतली को जिस तरह से खींचा जाता है उसी तरह से कठपुतली के द्वारा खींचा जाता है। परिवारवाद का हम लोगों ने विरोध किया है और इसलिए जब उन्होंने अपनी पत्नी को सामने किया लोगों के सामने तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा कि नहीं, कोई ये जरूरी नहीं थी कि आप अपनी पत्नी को वहाँ पर ये कर सके। तो ये हम तभी बोल सकते हैं जब हम उस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएं, लेकिन हम अभियान के साथ हैं और अभियान के साथ जब हम रहेंगे तभी हम अपनी जो हम लोग जो सोच रहे हैं उस बात को प्रशांत जी तक पहुंचा सकेंगे और उसमें हम लोग सुधार कराने में सफल हो पाएंगे। कवि जी, आपको क्या लग रहा है जिस प्रकार से आज पटना में भीड़ देखा गया, अब तो पार्टी बन गया, अब तो अगर 25 में चुनाव है? ये 25 में चुनाव है और पटना में भीड़ है, तो भीड़ अपना से गया हुआ थोड़े है। आप देखे हैं कि मीडिया के माध्यम से भी लोगों को दिखा रहा है, बता रहा है कि मुखिया से भेजा है हमको, तो मुखिया भेजा है यानी प्रशांत किशोर के लिए कोई नहीं गया है। उसको बताया गया है कि वहाँ जाइए, आपको कुछ बात बताया जाएगा, आपको लिए प्रलोभन है, उसको गाड़ी का व्यवस्था किया गया है, भोजन का व्यवस्था किया गया है। वो आया है, बेचारी घूमेगी पटना उटना में, इधर उधर घूमेगी, अपना चली जाएगी, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इनका भी दावा था कि 5 लाख लोग आएगा। अभी ऐसा व्यक्ति है कि बताइए कि जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि दारू बेचेगा 8,000 करोड़ कमाएगा, उससे लोगों को शिक्षा देगा, यानी इनके पास कोई विजन नहीं है। बिहार का विकास कैसे होगा, इनके पास विजन नहीं है। इनको लगता है कि दारू बेचकर, यानी दारू किसको पिलाइएगा, तो जिसको बच्चा को कह रहे हैं कि पढ़ाएंगे ओकरे बाप चाहे चचा पापा को ना दारू पिलाइएगा, तो उसके गार्जियन को आप दारू पिलाइएगा और ओकरा बेटा को कहते हैं पढ़ाइएगा। तो एक और समाज को बर्बाद करने की बात करते हैं, एक और कहते हैं कि इसको हम विकसित करेंगे। वो कहीं नहीं होने वाला है। इनके पास कोई विजन नहीं है। ये कभी इधर से ला करके कभी उधर से ला करके बस गोल मटोल, जिस तरह से सभी पार्टियां पहले से बोलती आ रही है कि हाँ शिक्षा के स्तर को व्यवस्थित करेंगे, अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य का स्तर व्यवस्था करें, अच्छा देंगे, रोजगार पलायन बंद करेंगे, और सेम यही भी कर रहे हैं। इनके पास दूसरा कोई विजन नहीं है। हम लोगों ने आज से 1 महीना पहले एक पटना से पत्रकार आए हुए थे, उनको हमने बताया कि कहते हैं कि पलायन बंद करेंगे, तो पलायन से क्या समझते हैं? पलायन मतलब 5 में नीतीश कुमार घूम घूम के प्रचार किए कि हम पलायन बंद करेंगे, उन तो नहीं किए। तो वो भी कहते थे जो मजदूर यहाँ से जाता है कमाने के बल उसका पलायन। हमने कहा कि नहीं, शिक्षा के लिए भी पलायन होता है, रोजगार के लिए भी पलायन होता है, उद्योग के लिए भी पलायन होता है, व्यापार के लिए भी पलायन होता है, और जो मजदूरी करने जाता है उसके लिए भी पलायन है। सब पर काम होना चाहिए ना। ये सब रुकेंगे अगर मानव संसाधन को बिहार में रोकने में सक्षम हो जाते हैं तो समझिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिहार में आकर के फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाना होगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा कि न कि दारू पिलाने से मिलेगा। तो जब भी चुनाव आता है इस तरह के लोग आते हैं, एक पार्टी बनती है और पार्टी हवा में चल जाती है। साल भर के बाद चुनाव खत्म होता है, वो ठंडा बस्ता में रखा जाता है और चलते रहता है। इस सब का कुछ नहीं होना है। इससे पहले भी बताया है कि करोड़ों रुपया खर्चा करके आदमी चर्चा चलवा रहा है। आज पता चल गया होगा कि कितना लोग आया है। अगर जनता के दिलों में इनके लिए प्रेम लगता और रहता कि हाँ इनका विजन अच्छा है, ये व्यक्ति बिहार का विकास कर सकते हैं, तो समझिए कि जिस तरह से बिहार में लोग राजद से, जदयू से और भाजपा से भी कहीं ना कहीं दुखी है, कोई नया चेहरा ढूंढ रहे हैं, तो बिहार के लोग वहाँ लाइन लगा के जाता है, इनको गाड़ी भेजना नहीं पड़ता। और उस फील्ड में जो दिख रहा कि जगह खाली है, वो खाली नहीं रहता। फील्ड से बाहर 50,000 लाख लोग खड़ा रहता कि सपोर्ट करेंगे इस व्यक्ति को। कुछ लोग बना दिया है कि बिहार के केजरीवाल होने जा रहे हैं। केजरीवाल का आंदोलन अन्ना जी के नाम पर आदमी रोटी से का और बढ़ा, तो क्या हाल है देख रहे हैं। वो दारुए वाला निकला, सब कर लिया तो पता चलता है कि वो दारुए वाला है। बिहार में जो आ रहा है पहले ही से दारू की बात कर रहा है, तो इहो दारुए वाला है। तो दोनों दारूबाजे है, दोनों के एक एगो सिस्टम लगता है कि दारू बेच के कमाना है, दूसरा कोई विजन नहीं है। तो इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। साल भर के बाद चुनाव खत्म, ये लोग ठंडा बस्ता में चले जाएंगे। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में देखिए कि प्रशांत किशोर जो आज महात्मा गांधी की जयंती है और इसको लेकर देखिए कि महात्मा गांधी को वो मानने वाले हैं, और जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की उन्होंने बात की है, जयशंकर जी क्या लग रहा है? देखिए, सब लोग के बात तो सभी लोग जो अपना वक्तव्य दिए, मंतव्य दिए, उसका सार स्पष्ट है कि ये पार्टी का बनाने का घोषणा किए। और दारू बंदी का जो ये है कि गांधी जी का था कि सख्त विरोधी थे शराब के। शराबबंदी वो चाहते थे कि हो, नशा मुक्त समाज हो,
और मद्य निषेध विभाग इसका नाम है, अगर उस शुरू में था तो धीरे धीरे बंद होना चाहिए। तो ये ख़त्म नहीं कर सकते, इनमें ये जज्बा नहीं है, इसीलिए पहले ही सिलेंडर कर गए कि हम चालू करेंगे। जितना दारू उरू जो बेचता था पीता होता था, ये चाहते हैं कि अच्छा लोग तो हमको वोट देगा नहीं, तो दारू पीवे सब, दारू बेचवे सब जो है वो है कुछ कुछ हमारा पार्टी में आ जाओ जो इसके समर्थक है। तो ये क्या विजन है इनका? बिहार के विकास को वो ऊंचे पैमाने पर ले जाने का ये विजन हुआ क्या? ये प्लान रोकने की बात करते। जब नीतीश जी के सलाहकार थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था, ये सब बात उस समय आया था, तो इनका कहाँ चला गया इनका सुझाव? ये क्यों नहीं रोकवा दिए? कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करके मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में थे, तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में जो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, तो उस समय इनका सोच कहाँ चला गया? नीतीश कुमार जी से कह के क्यों नहीं कराए? उनके सलाहकार थे, तो फेल्योर है, ये फेल्योर है, इनका कोई सलाह नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ जो है सो हवाबाजी कर रहे हैं। और सही बोला हमारे साथियों ने, जो ये पैसा के बल पर राजनीति कर रहे हैं, और ये पैसा इनके पास आ कहाँ से रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि ये सप्लायर कौन है, पैसा इनको सप्लाई कौन कर रहा है, पैसा ये खर्च कहाँ से कर रहे हैं। जी इतना सबको गाड़ी भेज रहे हैं, इनका गाड़ी घूम रहा है, अब मंडल को कमंडल को क्या क्या ये पैसा देंगे, ये कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? ये जाँच का विषय है, जाँच होना चाहिए। बिल्कुल, तो जांच का विषय देखिए, जयशंकर जी जो आरोप लगा रहे हैं कि जांच होना चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है। विवेक जी क्या लग रहा है? लगातार जो है प्रशांत किशोर को लेकर ये भी मार्केट में हवा है कि बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम करती है और नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में उनकी भूमिका भी रही है। देखिए, भूमिका कभी नहीं रही है और कोई तिस्मार खां वो नहीं है। वो एक व्यापारी आदमी है, कॉन्ट्रैक्ट लिया जरूर उन्होंने बीजेपी के विज्ञापनों का, फिर उसके बाद कभी कांग्रेस के भी विज्ञापनों का लिया कॉन्ट्रैक्ट, कभी ममता जी के भी विज्ञापनों का कॉन्ट्रैक्ट लिया। वो तो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उसने ठेकेदारी किया और उसने सोचा कि आईआईटी करने के बाद हम कहीं जाएंगे नौकरी करने, तो ऐसा काम क्यों नहीं करें कि जिससे हमको पैसा भी आए और जो देश के बड़े नेता हैं उनके संपर्क में भी हम आ जाएं। तो उन्होंने इस रास्ते को चुना, और रास्ते को जब चुना तो आज बड़े तिस्मार खा बन रहे थे, तो कहा ना कांग्रेस का सरकार बना दिए यूपी में। वो तो हवा को पहचानता है, पकड़ता है कि जनता किधर जा रही है, और जनता जिधर जा रही है उसी पार्टी का जाके कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, और उसी का कॉन्ट्रैक्ट लेके उसका काम करता है, पैसा कमाता है। आज हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि उन्होंने तीनों चारों पार्टियों को सेवा दिया है, तो सेवा दिया है कि उन्होंने ठेकेदारी किया है। और आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का दिन है, उनका पहला मैनिफेस्टो है कि दारू खोलेंगे। और प्रोफेसर साहब ने कहा भी, विद्वान प्रोफेसर साहब आदरणीय अरुण बाबू ने, कि उनका विज़न है कि 8,000 करोड़ जो एक्साइज का आता था पैसा, वो बिहार के विकास में लगेगा, बिहार के शिक्षा पर लगेगा। तो आज हम बता दें 24-25 का बिहार का शिक्षा का बजट 52,639 करोड़ रुपया है। 52,639 करोड़ रुपया तो ऑलरेडी बिहार खर्चा कर रहा है शिक्षा पर, तो फिर ये 8,000 करोड़ से कौन सा वो विज़न ले आएंगे? वो सिर्फ अपना एक रास्ता बना रहे हैं। जो भी विक्षुब्ध होंगे, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, बीजेपी के हों, उन सबों को, विक्षुब्धों को वो है सो इस्तेमाल करेंगे चुनाव में, और जीरो पर आउट हो जाएंगे। जो बोलते हैं कि 143 सीट लाएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, तो 43 सीट क्या, 4.3 भी सीट नहीं आने वाला है उनको अगले चुनाव में। और चुनाव में वो 243 विधानसभा में उम्मीदवार उतारेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा सारे पार्टी का समीकरण बिगड़ जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा, राजनीति नेता करता है। पूर्व में भी हम आपको कह चुके हैं, आपके चैनल को भी एक बार और बैठ दिए थे, वो पीए है, पीए पॉलिटिशियन नहीं होता है। राजनीति और बिहार चलाने के लिए नीतीश कुमार जैसा, बिहार में नीतीश जी को पॉलिटिशियन तो मानेंगे ना, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने, हम जो उनके साथ जुड़ने वाले लोग हैं
कोई पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जाहिल हैं, सबों को आगाह करते हैं कि वो ऐसे ठग के साथ मत जाइए, वो आपको ठग रहा है। जब नीतीश कुमार जैसा आदमी टेबल कुर्सी उठा के बाहर फेंक दिया, समझ गया कि नीतीश कुमार को गांधी बनने का सलाह यही आदमी देके दारू बंद कराया था। उस समय भाई साहब ने कहा कि वो राजनीतिक सलाहकार थे। इन्हीं के समय में नीतीश कुमार को कहे कि आप बिहार के गांधी बन जाइए। आज बिहार में दारूबंदी है कहाँ? वो तो घरे घर दारू मिल रहा है। टैक्स चोरी का मामला है, बाहर से सरकार टैक्स ले रही है, उस फंडिंग का दुरुपयोग कर रही है। गुटखा बंद है, हर पान दुकान पर गुटखा बंद है। गुटखा माफिया से सरकार और आईएएस पैसा लेके एक्सटेंशन दे रहा है। नीतीश जी ने गुटखा बंद कर दिया, हर साल का एक्सटेंशन मिल रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश से गुटखा आ रहा है, पूरा बाहर से दारू आ रहा है। हर जिला पर एसपी है, प्रशासन है, क्यों दारू बिक रहा है? दारू बिक रहा है, दारू बंद नहीं है, दारू का टैक्स चोरी है। ये सब बड़ा मामला है, बड़े जांच का विषय है। तो प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिकल नहीं है, और उनके साथ सभी थके हारे लोग हैं, सभी एम्बिशस लोग हैं, जिनका राजनीति में बहुत जगह घूमे फिरे कोई उपाय नहीं है। वैसे रिजेक्टेड लोग, समाज से रिजेक्टेड, जो कहीं चुनाव हार गए, कभी कुछ हो गया, कभी किसी पार्टी से निकाले गए, पद नहीं मिला, काफ़ी दिन तक रहे, अभी भी उनको कान में कह दिया कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। वो कहते हैं कि हम 12 बरस से ज़्यादा कोई काम नहीं करते हैं। तो कोई बिहार का जनता 12 बरस के लिए मुख्यमंत्री, 4 बरस उनको हो गया, 5 बरस राजनीति किए हुए, तो उनका 12 बरस कब पूरा हो जाएगा? वो एक बयान में पटना में बोले हैं कि हम जीवन में 12 बरस के बाद अपना कामें बदल देते हैं। कभी नौकरी किए, कभी पढ़ाई किए, कभी अभी पीए का काम किए, अब नेतागिरी कर रहे हैं। तो कई साल हो गया, ये भी पता कर लीजिए। तो वो एक बहुत बड़ा ठग है। उस ठग से बिहार का जनता, बिहार के नेतागण और सामाजिक कार्यकर्ता लोग आगाह हो जाएं और उनके चक्कर में न पड़े। वो वोट कटवा हैं, वो बीजेपी के फंडिंग से राजनीति कर रहे थे। अब बीजेपी नीतीश जी उधर चले गए, उनका आधार कमजोर है, इसलिए वो गांधी मैदान से वेटरनरी अस्पताल चले गए। कांग्रेस नेता है मयंक कुमार मुन्ना जी, आरोप लगा रहे हैं कि वो बड़ा ठग है। क्या कुछ कहेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, ऐसा है कि हमारे सम्मानित लोग हैं तीनों, और सब छोटे भाई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को, हम किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इस बात के प्रमाण हैं कि ये तीनों दलों ने उनकी मदद ली है और सरकार बनाई है। 14 में मोदी जी ने इनकी मदद ली, उसके पहले 13 में ही मदद लेके वो गुजरात में फिर से मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद 15 में आपको पता ही चल गया कि जो राजद और जेडीयू की सरकार बनी थी उसमें प्रशांत किशोर जी ने ही नारे गढ़े थे। और कांग्रेस को तो उन्होंने 2017 में मदद ही किया था पूरा यूपी के चुनाव में, जिसमें कि वो कहते हैं कि हम असफल हो गए। एक वही चुनाव है जिसमें असफल हो गए। तो देखिए, प्रशांत किशोर जी अगर चाहते कि उनको राज्यसभा या लोकसभा या मंत्रिमंडल में जाना है, तो इस बात को तो सब लोग स्वीकार करेंगे मन से कि ये उनके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। लेकिन उसको छोड़कर कोई आदमी पदयात्रा कर रहा है, और सचमुच में वो पदयात्रा है। विनोबा के बाद कोई अगर पैदल चल के घूम रहा है, बिहार को नाप रहा है, बिहार की स्थिति को जान रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और आज जो राहुल गांधी, हमारे बगल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, वो उसका प्लानिंग जो है प्रशांत किशोर जी ने ही दिया था कि आप पदयात्रा कीजिए। हालांकि वो पदयात्रा नहीं थी, पदयात्रा अलग ढंग की पदयात्रा है जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वैसा राहुल जी ने नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो किया है उससे उनको फ़ायदा मिला है, फ़ायदा मिलता है। इसलिए एकदम से प्रशांत किशोर जी को खारिज करना सही नहीं होगा, बल्कि हम राय देंगे अपने जो हमारे बगल में भी गरीब इंसान जनता पार्टी के माननीय नेता जो है सो बैठे हुए हैं। हम सब लोगों को राय देंगे कि प्रशांत किशोर जी क्यों बिहार में सफल होते दिख रहे हैं। इसको निश्चित रूप से ये जो एक गैप है, उस गैप को प्रशांत जी भरने के लिए आए हैं, और प्रशांत जी के साथ लोग हैं। लेकिन बशर्ते कि प्रशांत जी के साथ जो लोग गए हैं, उस प्रशांत जी भी इस बात को मानते हैं कि मेरे तरह के लोग बहुत कम लोग हैं जो सिंपैथाइजर हैं, ज़्यादा लोग टिकटार्थी हैं। ज़्यादा लोगों को उन्होंने जो दिलासा दे दिया है कि मैं चुनाव का खर्च भी वहन करूंगा तुम्हारा, तुम आओ और चुनाव लड़ो, मुखिया का चुनाव लड़ो, सरपंच का चुनाव लड़ो, जिला परिषद का चुनाव लड़ो, प्रमुख बनो और विधानसभा में जाओ,
विधान परिषद में जाओ, लोकसभा में जाओ, इस लालच में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसको प्रशांत जी समय समय पर बोलते रहे हैं। और एक दूसरी बात क्या है कि ये जो उनके जो अंधभक्त लोग हैं, जिस तरह से सभी पार्टियों में अंधभक्ति हो जाती है, उनके भी अंधभक्तों की एक बहुत बड़ी तादाद बन रही है जो उनको भगवान कहता है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। प्रशांत जी के मुंह पर हम लोग उसका विरोध करते हैं कि अरे क्या तुम बात कर रहे हो भाई, भगवान हम ही थे जिन्होंने, हमने कहा उनको भितरवा में कि अगर आपके जिंदाबाद का नारा लगेगा तो हम लोग आपके साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जिंदाबाद के नारा लगाने के कारण ही किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि प्रशांत जी ने उस हमारे बात को माना और आज भी प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा कहीं जनसुराज में नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए निश्चित रूप से अगर प्रशांत किशोर जी सही रास्ते पर चले, जो हम लोग जो जिन मसलों को हम उठा रहे हैं कि जहां हम लोगों को डिफरेंस है उनके साथ, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है कि जो गांधी को मानने वाले हम लोग हैं वो कभी भी शराबबंदी ख़त्म करने की बात पर तूठ नेल हम लोग इसके लिए लगे रहेंगे कि नहीं साहब, हाँ ठीक है शराबबंदी, ठीक इन्होंने कहा कि शराबबंदी असफल हुई है, लेकिन वो तंत्र, भ्रष्ट तंत्र जो है जिसको लागू करना था, उसके भ्रष्ट होने के कारण शराबबंदी समाप्त हुई है। लेकिन शराबबंदी से लाखों लाख जो बिहार की महिलाएं हैं उनके चेहरे पर खुशी का ये है हुआ है, वो प्रताड़ना से बची हैं। उनका हस्बैंड आता था, वो चाहे शहरी क्षेत्र का हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, वो मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता था, अब वो बंद हो गया हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से अगर शराबबंदी पर अपने विचारों को प्रशांत किशोर जी नहीं बदलेंगे तो बहुत बड़ा उनके खिलाफ आंदोलन हो जाएगा, ये बात मैं मानता हूँ और इस बात को मैं कहता हूँ। बिल्कुल, तो बिहार में तीसरा विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं, लेकिन देखें कि बिहार में इन दिनों बाढ़ का त्राहिमाम है और क्षेत्र डूब रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर या उनकी टीम कहीं नहीं दिख रहे हैं कभी। अब देखिए, प्रशांत किशोर जी शुरू से आज नहीं, उनका किसी मुद्दा से कोई सरोकार नहीं रखा है। ये पहला व्यक्ति देश में है जो डायरेक्ट कहते हैं कि शिक्षा के स्तर को ठीक करना है, हाँ तो ठीक करना है तो मुख्यमंत्री बनाइए, स्वास्थ्य का स्तर को ठीक करना है तो हाँ ठीक करना है, जनता कहता है तो मुख्यमंत्री बनाइए। यानी कुछो करना है, हम रोड पर उतर के आंदोलन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाइएगा तब हम कुछ करेंगे, नहीं तो कुछो नहीं करेंगे। बताइए, अभी सर कहे हैं कि चूंकि हमारे तरफ इशारा किए हैं तो हम जवाब देंगे, लेकिन सर ही जवाब उसका भी दे दिए हैं कि प्रशांत किशोर के साथ बड़े तबका के लोग जुड़ रहे हैं और उन लोगों से नाराज होकर, राजद जदयू भाजपा से नाराज होकर नहीं, राजद जदयू भाजपा से नाराज होकर लोग नहीं जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं ना, तो जो चुनाव हार गया हुआ है, कहीं कोई उपाय नहीं है, वो देखता है कि एक नया पार्टी पैदा हो रहा है, कहता है पैसा भी देंगे, साथे रखने के लिए गाड़ी दे रहा है कि तुम घूमो, अपन प्रचार करो, तो अपना हिंग फिटकिरी कुछ लगना नहीं है, वो पैसा भी दे रहा है, भोजन भी देगा और गाड़ी का भी व्यवस्था कर रहा था। इससे ज़्यादा सुविधा कहाँ चाहिए। चलो कह रहा है कहीं विधायक बना दे, तो सबको कह ले वो आदमी कि हम आपको भी विधायक बनाएंगे, आपको भी विधायक बनाएंगे, आपको भी विधायक बनाएंगे। लेकिन क्या होना है ये खुद बता दिए हैं कि सब अति महत्वाकांक्षी, कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, अति महत्वाकांक्षी लोग वहाँ उनके साथ हैं जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है। अगर कह दिया जाए कि 100 लोगों को लेकर आना है अपने बदौलत, तो 100 का औकात नहीं है उस आदमी का, लेकिन उनको विधायक बनना है। और प्रशांत किशोर को भी लगता है कि बैसाखी का सहारा लेकर के हमारा सरकार बन जाएगा। 130 सीट हम सुन रहे थे कि 130 सीट आ जाएगा तो हम समझेंगे कि हम हार गए चुनाव। 130 का थी, 30 सीट भी नहीं आने वाला है। कितनों हाथ पैर मार लेंगे, कुछो कर लेंगे, क्योंकि वो भी जाति धर्म संप्रदाय की बात कर रहे हैं, जातिवाद से उठकर कुछ भी नहीं। आज जिन लोगों का परिचय दे रहे थे, खास तौर पर आम जनता के, बिहार के लोगों को दिल में और दिमाग में ये चीज़ बैठा रहे थे कि दलित है, ये फलना जाति से है, ये फलना जाति से है। तो जब आप भी जातिवाद करिएगा, आप भी ऊंच नीच पिछड़ा अति पिछड़ा करिएगा, जब सब चीज़ आप करिएगा मुद्दा से उठ करके, विकास से आपका कोई सरोकार नहीं कि विकास के नाम पर चुनाव हो जाएगा। विकास की केवल बात करते हैं, जाति की बात छोड़ देते हैं, धर्म की बात छोड़ देते हैं, मुसलमान लोगों को उसके बच्चा को वास्ता दिवाते हैं, हिंदू लोगों को अलग दिवाते हैं, दलित को अलग कन्विंस करते हैं। इसका मतलब समाज को खंड खंड में तोड़ना चाह रहे हैं। तो हम बिहार के लोगों को आपके माध्यम से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो हैं, प्रशांत किशोर, ये सर कहे ये लोग सब भैया लोग हैं, चूंकि बड़े लोग हैं तो हम तो छोटका है तो कुछ बोल सकते हैं, तो ये लोग स्टैंडर्ड भाषा में कहे हैं। हम कहते हैं कि ऐसा हर गांव में लोग हैं जो राजनीतिक दलाल होता है, उसका काम क्या रहता है कि जितना चुनाव लड़ने वाला लोग है ओकरा जाके कहेगा कि आपका प्रचार कर देंगे, हम इतना पैसा दीजिए ना। तो जखनी जे पैसा दिया तो गांव गांव में घूम के कहेगा चच्चा हो फलना बड़ा निमन आदमी है, एक वोट दिया हो।
फिर अगला बेर अगर चुनाव में ये बदल गया और वो आदमी ज़्यादा पैसा दे दिया तो फिर ओकरा ले प्रचार करेगा कि मतलब ये अच्छा आदमी एकरा वोट दिया हुआ हमकी। यानी उसका अपना कोई मतलब धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, जिधर पैसा मिला उधर लुढ़क जाना है। इस बार भी वही करने वाले हैं और पार्टी भी इसीलिए बना है, पार्टी भी इसीलिए बना है कि जो हारे थके भाजपा जदयू राजद से लोग आएंगे, जिनको टिकट नहीं देगा तो मान लेंगे और उसको टिकट दिया जाएगा। पहले आम लोगों को जोड़ा जाता था, लेकिन अभी क्या है, खास लोगों को जोड़ा जा रहा है। अब समझ लीजिए कि जिन लोगों को अब तक बताया गया है कि आप संघर्ष करिए, आपको हम टिकट देंगे, उनको तो ठगेगा आदमी, और खास लोगों को जोड़ रहा है तो स्वाभाविक बात है उनको पैसा ज़्यादा है तो उनको टिकट मिलेगा। तो होने भी यही जा रहा है। आम जनता, उनके साथ रहने वाले लोगों को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ये व्यक्ति को बाढ़ में जनता मर जाए, दहा जाए, डूब जाए, अस्पताल में मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमर मुख्यमंत्री बनबो तो काम करबो, उससे पहले एगो आंदोलन न कर सकै छियो, धरना न कर सकै छियो। एक बात और सर कहें कि पैदल घूमा है बिहार में, पैदल कई किलोमीटर घुमा है, कौन नहीं घूमेगा? काम है यही करना है, लोग को बुर्बक बनाना है, तो चलिए पैदल पैदल पूरे बिहार घूमिए। तो यहाँ से गाड़ी पर ही खत्म हुआ गांव, गाड़ी पर बैठ लिए, फिर अगला गांव में जाने से पहले गाड़ी पर उतर गए, 10 गो लड़का है उधर जिंदाबाद झंडा ले खड़ा है, फिर गाड़ी पर से उतरे, टेंट उंट लगा, VIP टेंट है, उसमें भाषण दिए, 200 अपन है, 200 गाँव के लोग, ऐसा हुआ चल जाता है। हेलीकॉप्टर देखे अगर गाँव में कहीं उतर जाए, चाहे बड़का बड़का टेंट लग जाए, चूंकि तो खास टेंट बना है, वैसे हमू से नहीं देख लेते, तो खास टेंट था तो देखने के लिए 200-400 लोग 200 लोग चल जाता है, सब मिला के 500 लोग रहा है। तो इसको बढ़िया से प्रचार किए हैं कि देश के जनता लगे, लेकिन आज इनका फ्यूज उड़ गया है, बॉल टिमटिमा रहा है, कुछ दिन में वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो समय का अभाव है, आगे भी चर्चा जारी रहेगा, लेकिन तत्काल में इस खबर में इतना ही। बन रही फर्स्ट लुक बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।